नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मैं हूं मानवेंद्र रावत। दोस्तों, प्रीवियस एक वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी पार्ट 1, जिसमें जानकारी दी थी कि सिंह लगन में क्या प्रभाव होता है सूर्यदेव का। और सिंह लगन के मालिक क्योंकि स्वयं सूर्य हो जाते हैं, तो जब ये कुंडली के अलग अलग भावों में बैठते हैं, अलग अलग राशियों के ऊपर गोचर करते हैं, तो हमारे इस मानव शरीर के ऊपर और मानव जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा शरीर है, ये अलग अलग 9 टावरों के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो 9 टावर अंतरिक्ष में है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ग्रह हमारे को प्रभावित करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा है, घर में, परिवार में, समाज में। इसी प्रकार से मेरा ये शरीर इस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, इस सौर मंडल के साथ जुड़ा हुआ है। बारिश होती है तो ये शरीर प्रभावित होता है, और मौसम परिवर्तन होता है, 6 ऋतुएं बदलती हैं तो ये शरीर प्रभावित होता है। तेज हवा आती है तो ये शरीर प्रभावित होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये शरीर प्रभावित होता है। और सिर्फ शरीर ही प्रभावित नहीं होता, तमाम प्रकार की योनियां भी प्रभावित होती हैं। जिन 84 लाख योनियों से शरीर बनाए वो भी प्रभावित होती हैं। हर कण कण प्रभावित होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव नहीं है? जब ऋतु परिवर्तन का प्रभाव है, जब जल का प्रभाव है, वायु का प्रभाव है, अग्नि का प्रभाव है, पृथ्वी का प्रभाव है, अंतरिक्ष का प्रभाव है, तो हमारा ये शरीर इस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, और इस अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर 9 अलग अलग ग्रहों की टावरों के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी, जैसे एक सूर्य की टावर, एक मंगल की, एक गुरु की, एक बुध की है, ऐसे अलग अलग, शनि राहु सबकी अलग अलग टावर्स हैं। अब उनमें से कोई भी एक टावर डिस्टर्ब हो जाती है, किसी भी एक टावर वीक हो जाती है, तो उसका प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर आने लगता है, और मैं उस टावर से, मेरा लिंक ठीक से जुड़ नहीं पाता, ब्रेक होने लगता है। तो उस ग्रह से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं वो मेरे शरीर को मिलने लगती हैं। सिंपल सी बात है। ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल अलग अलग 9 टावरों के साथ, सिंपल सी बात है, इसमें जियो की सिम है, जियो की टावर से जुड़ा हुआ है, और अभी जियो के सिग्नल वीक हो जाए तो इस मोबाइल के ऊपर प्रभाव आएगा, और इसका सीधा सीधा प्रभाव मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं बोलूँगा हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। यानी कि एक सिग्नल ऊपर से ब्रेक हुआ तो ये मोबाइल इफेक्ट हुआ, और मोबाइल इफेक्ट हुआ तो मेरा शरीर इफेक्ट हुआ, और मेरी ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। ऐसा ही ऊपर शनि की टावर डिस्टर्ब होगी तो ये शरीर प्रभावित होगा, और इस शरीर प्रभावित होगा तो इस दैनिक जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लोग कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है। ज्योतिष तो इतना कुछ है, एस्ट्रोलॉजी तो बस इसको समझने वाला होना चाहिए, अच्छे श्रोता होने चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप मेरी इन वीडियोस को सुनते हो तो मैं एक आपको सफल और अच्छा ज्योतिषी भी बनाऊं। मैं चाहता हूं हर घर में एक ज्योतिषी हो, व्यक्ति अपना ट्रांजिट देख सके। आज के इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि सूर्यदेव, जहां पर आप इस कुंडली में देख रहे हैं, प्रथम भाव लगन, वहां 5 नंबर राशि लिखी है, और उसकी लॉर्डशिप सूर्य भगवान के पास है। और सूर्यदेव यदि आपके सप्तम भाव में बैठे, यानी कि जस्ट सामने, बिल्कुल सामने अगर सूर्यदेव बैठे हैं 11 नंबर राशि के अंदर, तो इनका प्रभाव क्या रहेगा। अब ये जो 11 नंबर राशि है, ये है सूर्य की, ये शनि की राशि है, और शनि की भी अति प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर इनका बैठना, शत्रु की राशि के अंदर बैठना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ बैठ करके ये दाम्पत्य जीवन को पूर्ण रूप से खराब करने का काम करते हैं। पारिवारिक जो सुख होता है उसको खराब करने का काम करते हैं। जीवन में काफ़ी संघर्ष और उलझनों को पैदा कर देते हैं। उलझनों से भरपूर जीवन आपका व्यतीत होता है। अत्यधिक सफलता के बाद
सफलता मिलती है, अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है, ऐसा योग बनाता है। क्योंकि शत्रु के घर में बैठा है, मान सम्मान भी मिलेगा पर मेहनत ज़्यादा होगी, तपस्या ज़्यादा कराता है और आपको व्यापारिक पार्टनर से धोखा दिलवाएगा, आपको अपनी पत्नी या पति से धोखा दिलवाएगा, आपको दैनिक इनकम में काफ़ी स्ट्रगल कराएगा प्राप्त करने में। जिनके रोज़मर्रा के काम है, जिनका डेली बेसिस का काम चलता है, जिनका डेली का कैश का फ्लो है, ऐसे लोगों के लिए। इसके अलावा आपको कोई समझौते, व्यापारिक समझौते, ये सब भी बहुत ही सोच समझ के और विचार करके करने चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य बैठ तो गया कुंभ राशि में, पर इसके साथ कोई यदि शुभ ग्रह बैठ जाए या फिर शनि का कोई सम मित्र बैठ जाए, शनि का ही कोई मित्र बैठ जाए, जैसे शनि, मंगल शनि को अपना सम मानते हैं, शुक्र जो है वो शनि को अपना मित्र मानते हैं, गुरु भी शनि को अपना सम मानते हैं। तो गुरु या शुक्र या मंगल ऐसा कोई ग्रह सूर्य के साथ में बैठ जाए तो फिर वो सूर्य के पापत्व को कम कर देता है और आपको विदेश से लाभ प्राप्ति का योग बना देता है। ऐसा एक सुंदर योग यहाँ पर तैयार होता है, पर ये होता तब है जब इसके साथ कोई अच्छा और शुभ ग्रह बैठा हो, अन्यथा दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें बढ़ती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण फल है, केवल समझने की आवश्यकता है, गहराई से जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर परिवार में किसी को ये मृत्युतुल्य कष्ट भी दे देता है, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो मार्केश घर होता है और सूर्य उस घर में आकर के बैठेगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा, पिता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा, यदि यहाँ पर ये शनि राहु के प्रभाव में आ गया तो। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि यही सूर्य आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, यानी कि मीन राशि में 12 नंबर में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले कुंडली में, जहाँ पे आयु रोग भी लिखा हुआ है, इस घर में अष्टम भाव में मित्र राशि में सूर्य का बैठने का मतलब है कि शरीर, आपका मान सम्मान, आपका यश, आपकी उपलब्धि, ये सारी की सारी अष्टम में चली गई। तो ऐसे में एक तो हायर स्टडीज़ में चुनौतियां बहुत आती हैं, जो लोग बड़ी एजुकेशन के बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनकी उच्च विद्या प्राप्त हो, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। आप बुद्धिमान निश्चित तौर पर रहेंगे, आप अच्छे रिसर्चर रहेंगे, आप अच्छे शोधकर्ता रहेंगे, आप डॉक्टर अच्छे बन जाएंगे, ऐसा भी एक यहाँ पर योग बनेगा, ऐसी एक ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। आप अपनी वाणी से बहुत तीव्र हो जाएंगे, आपका प्रभाव सामने वाले जातक के ऊपर एक बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। परंतु आपको संतान से पारिवारिक कष्ट, साथ में आर्थिक रूप से उलझने बढ़ना और साथ में रोग का भय, पेट और हार्ट से संबंधित, आँखों से संबंधित रोग, ऐसी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर उत्पन्न कर देंगे और ये उत्पन्न करने में सूर्य का रोल रहेगा। और यदि शनि राहु साथ में बैठ गए तो ये घटना फिर निश्चित तौर पर घटित होनी है, ये तय है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अष्टम में चले गए। अब सोच के देखिए, आपके पास डिपार्टमेंट अच्छा और आप गलत जगह पर जाकर के बैठ जाओ तो आप फल अच्छा नहीं कर पाओगे। और फिर जहाँ सूर्य बैठेंगे उस घर में बैठ करके इनकी जो दृष्टि है वो खर्च के, ये धन के घर पर आएगी, तो ऐसे में परिवार के घर पर आएगी, जो कि सेकंड हाउस होता है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ आएगी, तो उस घर को वीक भी करते हैं, उस घर से संबंधित पीड़ा भी देते हैं, ऐसा भी एक योग बनाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर बहुत ध्यान और सावधानी के साथ में चलना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि आपका सूर्य नवम भाव में बैठा है, आपका सूर्य 1 नंबर राशि के अंदर बैठा है, मेष राशि के अंदर बैठा है, तो यहाँ तो लिटरली मज़ा आ जाएगा बताने में। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, क्योंकि बैठा है एक तो नवम भाव, जो कि स्वयं धर्म का, उन्नति का, धार्मिक जीवन का, उत्तम विद्या का और पुत्र पौत्र प्राप्ति का होता है।
विदेश का होता है, और वहाँ बैठा किस में है? 1 नंबर राशि में, और 1 नंबर राशि मंगल की है, और इस 1 नंबर राशि के अंदर सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, यानी कि आपका लग्नेश उच्च हो गया, यानी कि आपके कुंडली के मालिक को पावर मिल गई, और पावर भी कहाँ मिली? भाग्य के घर में बैठ करके पावर मिली, नवम भाव में त्रिकोण में बैठ करके मिली, एक स्तंभ है नवम भाव कुंडली का, वहाँ बैठ के मिली। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ, आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कई गुना अधिक बढ़ा देगा। बस ये ऐसे कोई विशेष पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और उत्तम लाभ प्रदान करेगा, और ईश्वर का भक्त आपको बना देगा, प्रभु आस्था आपकी बढ़ा देगा, भगवान के प्रति आपकी जो एक धार्मिक प्रयोजन करने की जो इच्छा है उसको और ज़्यादा प्रबल ये यहाँ पर कर देगा, ये ऐसा योग देगा। फिर ड्रॉबैक क्या करेगा? ड्रॉबैक करेगा कि ये भाई बहनों के घर को देखेगा, भाई बहन, और देखेगा तुला राशि को जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 3rd हाउस को देखेगा, इस घर को देखेगा, और नीच राशि को देखेगा, तुला को देखेगा, तो भाई बहनों के साथ तनाव उत्पन्न करेगा, आपको आपके मित्रों से धोखा मिलने का योग यहाँ पर बनाएगा। आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहोगे, पर सामने वाले व्यक्ति आपको धोखा दे करके चले जाएंगे, ऐसा योग बनाएगा। इसके अलावा शुभ ये है कि आपको बड़ा अवसर बना देगा, आपको उच्च शिक्षित बना देगा, उच्च पद पर बैठाने का काम सूर्यदेव यहाँ पर करेंगे, और विदेशों से लाभ, दीर्घ यात्राएं, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगी, धन के रूप में प्राप्त होंगी। ऐसा एक शुभ ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है, किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि यही सूर्य आपका बैठ गया 10वें स्थान में, यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, जो कि कर्म भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस घर में बैठ गया, पर बैठा है शत्रु के घर में, शत्रु राशि में बैठा है। पर यहाँ बैठने का एक एडवांटेज आपको ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठ करके इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी सुख साधन के घर में, और जाएगी अपने मित्र की राशि पर, वृश्चिक पर, मंगल की राशि पर, 8 नंबर की राशि पर। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का देखना सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, राजनीति, ऐसी तमाम चीज़ों का आपको लाभ देगा, सुख सुविधाओं को आपके जीवन में जोड़ देगा। ऐसा सुंदर योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर इसी 10वें स्थान में सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हों, और फिर तो सूर्य बुध की दृष्टि जाएगी 4th भाव पर, 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पर आईटी से जोड़ देगा, टेक्नोलॉजी से जोड़ देगा, कंप्यूटर लाइन से जोड़ देगा, शेयर बाजार से जोड़ देगा, और आपको जो भी देगा फिर जल्दी देगा, मतलब जल्दी रिजल्ट देगा, फिर उसमें आपकी सफलता का रेशियो कई गुना अधिक बढ़ा देगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन गया। ऐसा भी हो जाएगा। ज्योतिष बड़ा गहरा है, ऐसे ही नहीं आता, बहुत सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बन जाओगे। बस जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखना। ये ध्यान रखना कि ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे ग्रहों के साथ बैठा है, कैसी पावर लेकर के बैठा है, और कहाँ देख रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपके इस 10वें भाव पर सूर्य बैठे हैं, नौकरी के घर में, कर्म के घर में, और अगर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है तब तो अच्छा है, और अगर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आ गया तो पिता से तनाव करा देगा, वैमनस्य करा देगा, और उनके स्वास्थ्य पर पीड़ा पहुंचा देगा, और आपके यश में कमी होगी। और यहीं पर ये ठीक बैठा है। वैसे तो ठीक इसको इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि वृष राशि 2 नंबर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, तो कमज़ोर हो जाता है शत्रु के घर में बैठ के। पर फिर भी आपके काम बनते रहेंगे, मेहनत परिश्रम होती रहेगी, उसके बाद कार्य की सिद्धि का योग बनता रहेगा। व्यवसाय में थोड़ी सी अस्थिरता जरूर रहेगी, ये मैं कहूँगा। यही सूर्य आपका बैठ गया 11वें भाव में, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठ गया।
लाभ का घर बोला जाता है, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। इस घर में बैठना, बुध की राशि मिथुन में बैठना 3 नंबर में, मित्रव्रत धर्म का पालन करना और यहाँ पर आपकी लगन के स्वामी होकर के लाभ पर बैठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि कुंडली का मालिक है सूर्य और विदेश के व्यापारिक लाभ के, भाई बहनों के, मांगलिक कार्यक्रम के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस घर में जाकर के बैठ गया। अब यहाँ पर आपको उच्च शिक्षित बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपको प्रतिष्ठावान बनाएगा, आपको संतान का सुख देगा, आपको वाहन का सुख देगा, आपको आपकी लाइफ में तेजी बहुत देखने को मिलेगी, आप बहुत तीव्रता के साथ काम करेंगे, आपकी जो प्रकृति है वो तेज हो जाएगी, साथ में आप स्वार्थी भी हो जाएंगे, लोभ आपके अंदर बढ़ जाएगा। और अगर यहीं पर बुध साथ में बैठ गया तो वारे न्यारे, क्योंकि 3 नंबर में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है और बुध 3 नंबर के मालिक होते हैं राशि के, और बुध अपने घर में स्वग्रही हो जाए इसी लाभ स्थान में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और बुध का स्वराशि का होना, और बुध सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के एकादश भाव में बैठे हैं, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है उसके स्वामी होकर के 3 नंबर में बैठ जाए और सूर्य वहाँ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, आईटी से जुड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा ऑडिटर बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा वकील बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा अध्यापन का, लेखन का, प्रकाशन का काम करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यही सूर्य यदि आपका 12वें भाव में चला गया, यानी कि 4 नंबर की राशि में, मोक्ष के घर में, खर्च के घर में, डिस्प्ले कुंडली में देख सकते हैं जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ यदि बैठ गया, फिर ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ये बदलाव शुभ भी हो सकता है और ये बदलाव अशुभ भी हो सकता है। वो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य सिंह राशि के मालिक होके 4 नंबर में चले गए, यानी कि बैक आ गए, यानी कि अपनी राशि से 12वें चले गए, तो निश्चित तौर पर यहाँ खर्चे कराएंगे, पाप प्रभाव में आ गए तो, और नहीं भी आए तब भी कराएंगे, आंखों को कमज़ोर करेंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप अपने जीवन की शिशु अवस्था में, जब बाल्य अवस्था में होंगे तो आप दुबले पतले से होंगे, आपको शारीरिक कष्ट रहेगा, आप ज़्यादा किसी से हंस के मिल करके रहना पसंद नहीं करोगे, एकांत आपको अच्छा लगेगा, ऐसा एक योग यहाँ पर ये बनाएंगे। आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करोगे, जैसे हॉस्टल वगैरह में या कहीं बाहर चले गए ऐसे। आपके विदेशों में भाग्य उन्नति के जो संकेत है, अवसर हैं, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र में आपको अत्यंत कठिनाइयाँ और संघर्ष का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और यदि ये सूर्य और गुरु से युक्त हो, सूर्य गुरु की मतलब युति हो या फिर दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सा के अंदर, धर्म के अंदर, आध्यात्म के अंदर, जो जितने भी गौण विद्याएं होती हैं इसके अंदर आगे निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। और रोग चोट शत्रु बाधा को देखेंगे, इस घर को देखेंगे तो इस घर को भी यहाँ पर फिर कमज़ोर करते हैं और इस घर में बाधा लेकर के आते हैं। एक मन में एक इनसिक्योरिटी, भय, तनाव बना रहता है। दोस्तों, ये है आपका पूरा का पूरा सिंह लगन का 12 भाव में फल, पार्ट 1 लास्ट, और अब ये पार्ट 2 हमने आज कंप्लीट किया। दोनों पार्ट अब हो चुके हैं। अभी सब सिंह लगन वाले रिसर्च करें, कुंडली खोल करके बैठें, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसी प्रकार के और रोचक, अच्छे, ज्ञानवर्धक वीडियो सुनना, देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करिए हमारे से जुड़ने के लिए, और ज्योतिष के माध्यम से अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।